हरिओम श्री राम अंबज्ञा। मेरा नाम शिवम सीताराम पेडनेकर है और मैं भाईंदर उपासना केंद्र से हूँ और मैं एज अ क्लाइंट ऑप्स एसोसिएट काम करता हूँ एक बैंक के लिए जो है जेपी मॉर्गन चेस। आज मैं अनुभव कथन करना चाहूँगा। एक मेरा अनुभव जो है 2002 साल का है, उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहूँगा। मैं काफ़ी पुराना अनुभव है लेकिन उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहूँगा। वो इसलिए है क्योंकि जब मेरे ज़िंदगी का सबसे कठिन, सबसे परेशानी वाला जो वक्त आया था, तभी बापू ने मुझे कैसे सहारा दिया, मेरी जान कैसे बचाई और मुझे ये पता चला कि हमारे पिता, हमारे सद्गुरु, उनके मन में हमारे लिए कितनी करुणा, अनुग्रह और प्यार है। इसलिए ये मैं आपके साथ आज बांटना चाहूँगा। तो 2002 में मेरे पिताजी को दुर्भाग्यवश उन्हें पैरालिसिस यानी कि लकवा हुआ था और उन्हें जॉब नहीं था, वो घर पे थे। परिवार को काफ़ी दिक्कतें थी। सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये थी कि हमें पैसे की काफ़ी तंगी आ चुकी थी। मेरी उम्र तभी 16 साल थी और मैं जवान था, जोश था, तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे काम करना चाहिए और जितना हो सके मैं मेरा सहयोग मेरे परिवार को दूं। मेरे चाचा की फैक्ट्री तभी गोरेगांव में थी और हम लोग मीरा रोड में रहा करते थे। आज भी हम मीरा रोड में ही रहते हैं। तो चाचा के फैक्ट्री में मैंने जॉब शुरू किया और एक मजदूर के तौर पर, एक वर्कर के तौर पर मैंने वहाँ पे जॉब शुरू किया था। मेरी दिनचर्या ऐसी होती थी कि मैं घर से चलते हुए मीरा रोड स्टेशन जाता था। मीरा रोड स्टेशन से ट्रेन लेके मैं गोरेगांव जाता था और वहाँ से वापस चलते हुए फैक्ट्री। तो मीरा रोड से घर तक का सफ़र जो है आधे घंटा मुझे लगता था चलने के लिए और उसी प्रकार गोरेगांव स्टेशन से फैक्ट्री तक आधा घंटा लगता था चलने के लिए। रिक्शा या बस के लिए पैसे हुआ नहीं करते थे तो ट्रेन से हम ट्रैवल किया करते थे। कुछ दिन निकल गए। मैंने ट्रेन ट्रैवलिंग के बारे में एक चीज़ सीखी कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी तभी। तो अगर मुझे ट्रेन के अंदर जगह चाहिए तो मुझे कुछ भी करके रेगुलर ट्रेन यानी कि मेरी नियमित जो ट्रेन है, जो भाईंदर लोकल है, वही पकड़नी पड़ेगी। कम से कम गेट पे लटकने से अच्छा होगा कि मुझे थोड़ी अंदर जगह मिल जाए, इसलिए मैं वही किया करता था। मीरा रोड से भाईंदर लोकल पकड़ा करता था और आते वक्त अंधेरी से अंधेरी लोकल पकड़ा करता था। लेकिन एक दुर्भाग्यवश एक दिन चाचा ने मुझे बताया कि कुछ एक्स्ट्रा काम है, थोड़ा ज़्यादा काम आ चुका है, तो आप थोड़ी देर रुक जाइए। मैं रुक गया। वो काम सारा ख़त्म करते करते मुझे 2 घंटे निकल गए और फिर मैं काफ़ी थका हारा था, मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। रिक्शा और बस से तो आ ही नहीं सकता था मैं। तो चलते चलते मैं गोरेगांव स्टेशन आया और गोरेगांव से मैं अंधेरी चला गया। अंधेरी में तभी सारे लोकल्स निकल चुके थे और अगली जो अंधेरी लोकल थी वो 2 घंटे बाद थी। तो मैंने ये निर्णय लिया कि अभी जो अगली ट्रेन आएगी मैं वो पकड़ के घर पे चला जाऊँगा। वो ट्रेन 15 मिनट से लेट हो गई थी, डिले हो गई थी। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पे आई मैंने पकड़ने की कोशिश की लेकिन काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मुझे लगता है हम 3 या सिर्फ 4 ही लोग पकड़ पाए, लेकिन ट्रेन में अंदर जाने की मुझे जगह नहीं मिली। मुझे सिर्फ जो रॉड होता है एंटर करने के लिए ट्रेन का, वो मैं पकड़ पाया और दूसरे हाथ से मैंने ट्रेन के मुंबई लोकल ट्रेन्स में एक बारिश के पानी को जाने के लिए एक लोहे की पट्टी लगी रहती है, मेटल स्ट्रिप। सो आई गॉट होल्ड ऑफ दैट। उंगलियों से मैंने वो पकड़ा और मुझे पैर रखने की भी जगह थी नहीं। सिर्फ एक 4 या 5 इंच की जगह थी। मैं वहाँ पे खड़ा था गेट पे और मुझे अनुभव नहीं था, 16 साल की उम्र थी। मुझे लगा कि मैं बोरवली आने तक आराम से खड़ा रह सकता हूँ। उस वक्त अंधेरी से बोरवली तक का जो सफ़र है वो 8 मिनट का करीबन हुआ करता था और ट्रेन शुरू हो गई। जैसे ही 2 मिनट हुए मेरे हाथ दर्द करने लगे, पैर कांपने लगे, हाथ कांपने लगे और मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ये पूरा पक्का विश्वास हो गया था कि बस कुछ ही मिनटों में मेरा हाथ छूट जाएगा और मैं ट्रेन के अंदर आ जाऊंगा, मेरी शायद मृत्यु हो सकती है। तो सारी चीज़ें मेरे सामने आने लगी। मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार, मेरी सारी अच्छी यादें, मेरे दोस्त, सारे जैसे कि मेरे सामने सब कुछ दिखने लगा। एवरीथिंग स्टार्टेड फ्लैशिंग और मेरे दिल से एक आखिरी चीज़ निकली, मुझे याद है, और मैंने कहा, बापू तुम्हारा शेवटचा हरिओम। बापू मेरी तरफ से आपको ये आखिरी हरिओम। और जैसे ही मैं हाथ छोड़ने वाला था, मेरा हाथ छूटने वाला था, मैंने एक चीज़ मेरे ध्यान में आई कि मेरे बाई तरफ एक व्यक्ति, एक सज्जन खड़े हैं
वाइट शर्ट पहने हुए, हाफ स्लीव है। उनका चेहरा मुझे आज भी याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने वाइट शर्ट पहनी थी। उनकी जो मूंछ है वो बिल्कुल बापू के जैसी थी और उनकी हाइट करीबन मेरी जितनी थी, 6 फुट। और उन सज्जन ने मुझे, उन्होंने एक चुटकी में मेरी लेफ्ट की जो कॉलर है ऐसे पकड़ के रखी थी। मैं चिल्ला रहा था, मैं लोगों से विनती कर रहा था, मुझे अंदर खींच लीजिए, मैं गिर सकता हूँ। लेकिन लोगों ने कोशिश तो की, मेरे भाई भी थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी थी कि अंदर जाने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझे एक चुटकी में ऐसे पकड़े रखा था और उसके बाद मेरी आंखें जो है वो बंद हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने ये देखा कि मैं उनकी जगह पे अंदर खड़ा हूँ और वो सज्जन मेरी जगह पे गेट पे लटक रहे हैं। वो कौन थे, क्या थे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने लोगों से कहा मुझे मीरा रोड उतरना है, लेकिन मुझे चक्कर जैसे हो रहा है, तो लोगों ने ही मुझे धक्का मारते हुए मीरा रोड स्टेशन उतार दिया। जैसे ही मैं मीरा रोड स्टेशन उतरा, वैसे ही मैंने नज़दीक के कैंटीन से एक गिलास पानी पिया। 10 मिनट में वहाँ पे बैठा था और फिर मुझे थोड़ा होश आया। और जैसे ही मुझे होश आया, मेरे गले का जो लॉकेट है बापू का, वो नीचे गिर गया प्लेटफॉर्म पे। और तब मुझे इसका अनुभव हुआ कि जो मेरे साथ होने वाला था वो बापू उसके बीच में आ गए। मृत्यु के पास मैं इतना खड़ा था, लेकिन हमारे पिता, हमारे सदगुरु, कोई मृत्यु या कोई भी दिक्कत या कोई भी संकट उनसे बड़ा नहीं, वहाँ पे खड़े थे मेरी सुरक्षा के लिए। इस अनुभव ने मुझे एक चीज़ समझाई कि हमारे पिता, हमारे सदगुरु, हमारे डैड हमारे रक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी संकट इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा नहीं है। हमारे जो डैड हैं वो अगर नहीं होते तो शायद ये अनुभव कथन मैं आपके सामने नहीं कर पाता। एक आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा। 20 साल पहले मैंने मेरे ज़िंदगी का सबसे पहला जो जॉब किया वो एक मजदूर का था, चाचा के फैक्ट्री में एज अ वर्कर। आज मैं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैंक यानी कि JP Morgan Chase, उसके लिए क्लाइंट ऑप्स एसोसिएट के पद पे काम करता हूँ। और बापू ने सिर्फ मेरा जीवन बचाया नहीं, बल्कि उन्होंने मेरा जीवन दिन प्रतिदिन सुंदर बनाया इन 20 सालों में। आज मेरा खुद का घर है, अच्छा परिवार है, पत्नी, बच्चे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और ये जो करने का सामर्थ्य है, एक जीवन को अच्छी दिशा में परिवर्तित करना, ये जो सामर्थ्य है, ये सिर्फ हमारे डैड में है और इसीलिए वो सच्चे सामर्थ्य दाता है। हरिओम, श्री राम, हम बदन्या, नाथ संविद, लव यू डैड।